नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लाइव के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 14 जुलाई, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप जब सुबह की चाय पी रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, आज हम आपको कई खबरों से अवगत कराएंगे। देखिए, अब बारात में भोज खाने को लेकर पटना के दानापुर में, खगौल में बारात में भोज खाने को लेकर गोली चल गई, 2 व्यक्ति मर गए। इस पर आपको खबर बताएंगे, ये बड़ी खबर है, आपको बताएंगे। इसके अलावा कल रुपौली में जो उपचुनाव हुए, वहां पर न इंडिया जीता न एनडीए जीती, वहां पर शंकर सिंह चुनाव जीत गया, निर्दलीय उम्मीदवार। वो भी खबर बताएंगे। शंकर सिंह आखिर जाएंगे कहां? जीत तो गए, निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए, निर्दलीय विधायक बन गए, लेकिन किस दल को समर्थन देंगे, एनडीए को कि इंडिया को? ये बात भी लगभग तय हो ही चुकी है, वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा कल देश के 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजे आए। रुपौली के साथ साथ देश के 13 ऐसी सीटें थी जहां पर उपचुनाव हुए थे। 13 में से सिर्फ 2 ऐसी सीटें थी जहां पर एनडीए जीत पाए। 10 सीट पर इंडिया अलायंस जीत गए, यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई। 1 सीट निर्दलीय के खाते में, आपको मालूम है, शंकर सिंह। इसके अलावा मनीष वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, कल पटना आए, जोरदार स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, और वे अब मीटिंग भी करेंगे, इसकी भी जानकारी है। तमाम खबरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। पहले बात करते हैं राजधानी पटना में जो देर रात को घटना हुई, बारात के समय में भोज खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। जमुई के 2 व्यक्ति रहने वाले थे, विस्तार से आपको खबर बताएंगे। गोली चल गई, बारात में गोली चल गई, 2 लोग मारे भी गए। जहां शादी की शहनाई बज रही थी, वहां मातम पसर गया, परिवारजनों में कोहराम मच गया। देखिए, निश्चित रूप से ये जो पटना राजधानी का वो इलाका है, राजधानी पटना है, और वैसे में मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहा था। तो शादी समारोह चलता है तो सब लोग, लड़की पक्ष लड़का पक्ष, सब लोग जुटा हुआ था, शादी हो रहा था। उसी बीच में समझिए कि तड़ातड़ तड़ातड़ गोली चलने लगा, और वो मैरिज हॉल में देर रात का बात है। अब लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों ओर से लोग जुटे हुए थे समारोह के दौरान, और समझिए कि दूल्हे के बड़े भाई और बहनोई को ही जो है सो गोली लग गई। खाना खाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, और उसके जमुई के रहने वाले थे। हाँ, बता रहे हैं, वो समझिए कि दूल्हे के बड़े भाई और बहनोई को गोली लग गई, और उसके बाद कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। अब देखिए, वो जो मृतक की पहचान क्या हुई, जो उसके बाद में जब पता चला, भाई नाम है, पहला नाम है गोल्डन सिंह, उसके बाद है सर्वेंद्र सिंह। ये दोनों ही जो है सो बिहार के जमुई जिले के आपको मलयपुर के रहने वाले हैं। मलयपुर जो है सो राजपूत का ही वो बड़ा गढ़ है। हाँ, गढ़ है, तो वहां के रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से समझिए, और 5-6 लोग आए थे गाड़ी से, और आकर के मार करके चले गए। हाँ, चले गए। और वो जब तक गोली की आवाज चल रही थी, कुछ लोग माने जो लड़का पक्ष के लोग अब आए देखने के लिए, भाई कौन लोग हैं, क्या लोग तो रस्म में व्यस्त होते हैं। जयमाला होता है रात में, उधर भी गोली चलाया था, उधर भी चलाया, फिर तो बचते हुए भागे। तो ये जो है सो, ये निश्चित रूप से यह पुलिस को एक खुली चुनौती है राजधानी पटना में। राजधानी पटना जहाँ कहा जाता है कि 10 बजे तक बारात लग जाती है। बिल्कुल। इस बिहार में जहाँ शराबबंदी है, फिर ऐसा कौन सा नशा चढ़ गया सर पर कि खाना खाने के विवाद को लेकर आपने गोली चला दी? जहाँ शादी की शहनाई बज रही थी, वहां मातम पसर गया। निश्चित रूप से, जो देखिए, शुभ लगन देख करके शादी ब्याह होता है, लोग आजकल लगन का सीजन भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है, उसमें जो है सो इस तरह से तड़ातड़ और ठाए ठाए की आवाज होना उसमें, और वो देखिए कि मैंने बैंड बाजा बारात की आवाज में भी जो है सो सोचा था कि यही बुद्धिमानी से कि जो है सो मार देंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ठाए ठाए की आवाज हुई, लेकिन जो आदमी लोग थे वो लोग देख करके घबरा के भागे सब। तो ये माने खुली चुनौती है। देखिए, चुनौती खुली है प्रशासन को, पुलिस को। बिल्कुल, ऐसी खबरों से हम आपको अवगत कराते हैं। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी मर्माहत कर देने वाली खबर है। शादी लग्न में बताइए, वहां पर गोली बंदूक का क्या काम है? हर्ष फायरिंग पर तो काफी प्रतिबंध है। और उनसे देखिए, हम और आप जब जागृत होंगे, जागेंगे, शादी ब्याह में बंदूक पिस्तौल का क्या काम है? बम पटाखे फूटते वो अलग बात है, लेकिन विवाद हो गया, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सही लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो जिन्होंने मारा होगा तो जेल जाएंगे, दोनों परिवार खत्म हुआ। जो मारा होगा वो जेल जाएगा, जिनका मरना था वो तो मर गए। चलिए, ये बात भी बहुत गलत है, ये खबर भी हमने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक खबर पर आते हैं जरा। उपचुनाव हुआ पूर्णिया की रुपौली सीट पर, वो खबर आपको मालूम है। लेकिन शंकर सिंह जो चुनाव जीत गए, निर्दलीय उम्मीदवार थे, शंकर सिंह चुनाव जीत गए। ना इंडिया जीती ना एनडीए जीता, शंकर सिंह 8200 से अधिक वोट लाकर चुनाव जीत गए। उन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे, लेकिन शंकर सिंह अब जाएंगे कहां? इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है।
क्या लगता है शंकर सिंह किस ओर? देखिए निश्चित रूप से पहले तो लोजपा में थे, हाँ, पहले लोजपा में थे, 2000 में वो लड़े भी थे लोजपा के टिकट 2005 में वो हाँ, जीते भी थे जीते भी थे। उपचुनाव में। हाँ, तो 2000 में वो लोजपा के टिकट पर लड़े थे और वो लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर। हाँ, 2005 के फरवरी वाले चुनाव में वो जीत हाँ, गए थे, तो विधायक हो गए थे। ये एक बात समझना पड़ेगा, इसको हम लोग ऐसे समझे कि देखिए एक निर्दलीय विधायक ऑलरेडी एनडीए में है ना? सुमित सिंह सुमित सिंह चकाई से जीत गया, चकाई से मंत्री जीत भी गए, है। मंत्री भी हैं। तो ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जब एक आपको चकाई से सुमित सिंह निर्दलीय जीत करके एनडीए फोल्ड में मंत्री बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से शंकर सिंह की जो बात समझ में आ रही है, जो उनका मन और मिजाज है, वह जो है सो एनडीए के तरफ ही है। ये माने हम लोग जो देखने से प्रथम माने हम लोग को जो देखने से लग रहा है, एनडीए फोल्ड में ही वह रहेंगे और वहीं पर रह करके अपने क्षेत्र रुपौली का जो अब तक विकास बाधित हुआ, जो नहीं हो सका, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई अब तक रुपौली में इतने समय तक जेडीयू के कब्जे में रहा लेकिन अभी तक विकास नहीं हो सका, तो निश्चित रूप से उस जो है सो उस चीज को, उस परसेप्शन को निश्चित रूप से शंकर सिंह धोने का काम करेंगे और जो है सो एनडीए के साथ ही रहेंगे, तभी क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। और देखिए केंद्र और बिहार दोनों में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वह एक यह संभावना बनती है कि जो मन मिजाज के शंकर सिंह हैं तो वो उसी जाएंगे। और देखिए वो किस समाज से आते हैं, वो राजपूत ठाकुर समाज से है, तो ठाकुर समाज तो एनडीए के पक्ष में मजबूती के साथ हम देखा था कल जब वो चुनाव जीत गए थे, उसके बाद बड़े बड़े जो राजपूत समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो उन्हें फेसबुक पर बधाई दे रहे थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनकी जीत एक बड़ी जीत है। इस बार तो पूर्णिया में दो निर्दलीयों ने डंका बजाया ना अपना। हाँ बिल्कुल, एक तो लोकसभा में पप्पू यादव और एक विधानसभा के उपचुनाव में जो है शंकर सिंह। कल- लेकिन एक बात और है, दोनों ही कैंची छाप है, दोनों कैंची छाप। हाँ, वो भी ये कैंची सबसे बड़ी बात है। पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव भी लोकसभा का चुनाव अपने निर्दलीय लड़े कैंची छाप से, शंकर सिंह भी निर्दलीय लड़े वो भी कैंची छाप से। तो यह दोनों का सिमिलर है, लेकिन दोनों का मन मिजाज अलग अलग है। वो जो है सो इंडिया ब्लॉक की तरफ है, कांग्रेस की मानसिकता वाले हैं। यह जो है सो इनको मैंने देखने से समझने से लगता है कि यह जो है सो इधर इस तरफ है एनडीए एनडीए के फोल्ड में, क्योंकि पहले से भी लोजपा में रहे हैं, वहां से वो चुनाव लड़े हैं, उधर कंफर्टेबल है। हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल क्या है। लगता है लेकिन आरजेडी की भी तो वहाँ करारी हार हुई ना, आरजेडी की करारी हार हुई। क्या मुस्लिम तबके के लोगों ने वोट नहीं दिया ना आरजेडी को? देखिए जेडीयू की भी हार हुई। हाँ, जेडीयू की हार, दोनों की ही हार हुई, इंडिया और एनडीए दोनों की वहां हार हुई और जीते निर्दलीय। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो है सो निर्दलीय जीते, तो ये अब इनको है क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, विकास करना। एक साल का ही समय है, एक साल अगले साल फिर चुनाव, फिर अब उसमें तो 4 महीना आपको आचार संहिता लग जाता है, तो इसलिए उस लिहाज से पहले ही वहां इनको बैटिंग बॉलिंग करना होगा, तभी क्षेत्र इनका तंदुरुस्त होगा। और जो जनता से इन्होंने किया है, जनता जनार्दन से वादा, तभी पूरा हो सकेगा आलोक जी, जबकि आप इधर रहिएगा तब ये। और देखिए हम आपको एक बात बोले, जिस समाज के ये हैं, जिस समाज के ये हैं, तो ठाकुर समाज में लोग जो सो एनडीए के पक्ष में ही पक्षधर हो, वोट उनका उधर ही जाता है, ये सब जगह बात कह ही रहे हैं वो, तो इसलिए इस लिहाज से हमको लगता है कि वो इधर ही रहेंगे तो अच्छा भी, वो इधर ही रहेंगे, उनके लिए भी अच्छा होगा। मतलब उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कल देर रात को बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है हम उन पर छोड़ते हैं। अब देखिए अगर हम उपचुनाव की ही बात करें तो देश में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां पर 10 पर इंडिया अलायंस जीत गई। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सभी सीट तृणमूल कांग्रेस जीत गई। बिल्कुल। उत्तराखंड में अब देखिए अयोध्या के बाद, प्रयागराज के बाद एक तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ। बिल्कुल। बद्रीनाथ और मैंगलोर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उत्तराखंड में, वो दोनों ही सीटें कांग्रेस जीत गई। बिल्कुल। मतलब कि एक और तीर्थ स्थल बीजेपी के हाथ से गया। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या के बाद, प्रयागराज के बाद। बिल्कुल। अब देखिए अयोध्या तो लोकसभा में चला गया, हाँ, वो उनके पास फैजाबाद, हाँ, लेकिन ये जो है सो आपको विधानसभा का जब उपचुनाव में यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का बद्रीनाथ, जो सब लोग मैंने जानता है तीर्थ स्थल है, नारायण बद्रीनाथ को कौन नहीं जानता है। तो वो बद्रीनाथ की सीट जो है सो कांग्रेस ने इस बार जो है सो जीत दर्ज की है, वहां पर मजबूती के साथ। वहां पर कौन जीते हैं? कांग्रेस से लखपत सिंह बुटौला, वो जीते हैं वहां से। उन्होंने किसको हराया है? भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भंडारी को। राजेंद्र भंडारी पहले
उधर ही थे, हाँ, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल। तो वो जो है सो भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भंडारी को 5,000 से अधिक मतों के अंतर से मार्जिन पराजित से किया, हरा दिया। हाँ, हरा दिया है। तो यह एक कांग्रेस की जीत हो गई। कांग्रेस की जीत हो गई वहां पर। अब देखिए यही हम जो आप कह रहे थे कि अयोध्या के बाद माने ये जो सो अब ये उत्तराखंड की सीट भी जो है सो इनके हाथ से गई, यह तो एक बड़ी बात है। और दो सीट वहां पर उत्तराखंड में था, दोनों पर जो है सो कांग्रेस का कब्जा हो गया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जीत गई, हमने देखा वहां पर। हाँ, तो कई जगह पर देखिए एनडीए की जीत हुई है, लेकिन एनडीए की जीत काफी कम हुई है। एनडीए की जीत बहुत हुई थी, लेकिन अब 13 में से 10 सीटों पर इंडिया की जीत हुई है। बिल्कुल। अगर हम बिहार की बात करें, देखिए बिहार में क्या कुछ हुआ हमने आपको डिस्कस किया, आपको बताया। अब देखिए हम अगर बात करें उपचुनाव में जो इधर उधर होता है, आपको लगता है कि इससे सरकार पर इसका कुछ असर पड़ता होगा? नहीं देखिए, निश्चित रूप से अगर हम सरकार बिहार पर की बात करें तो नहीं, उसमें तो कुछ खास असर नहीं। सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा यहाँ तो है। आप जैसे आपने कहा भी कि वो शंकर सिंह एनडीए की ओर जाएंगे, हाँ, तो फिर तो हार कर भी एनडीए जीत गए, बिल्कुल। एक विधायक तो उसके बढ़ देखिए, जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस रुपौली उपचुनाव से। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि न सरकार को पर कुछ सेहत पर माने कोई उसमें ये होगा ना, वो तो इस तरह से है। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मनीष वर्मा की आप चर्चा कर रहे थे। मनीष वर्मा की बात हम करेंगे। मनीष वर्मा देखिए कल पटना आए, देर शाम को एयरपोर्ट पर खूब भव्य स्वागत हुआ, तो राष्ट्रीय महासचिव हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ इसकी समीक्षा हम करेंगे। अब उन्हें मीटिंग भी करना होगा क्योंकि संगठन को मजबूत करना है। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर खड़े थे। उनकी फ्लाइट आने में थोड़ी डिले हुई, 1 घंटा से अधिक समय से लोग खड़े थे, हजारों की संख्या में, झंडा माला फूल बैनर सब लेकर के। नहीं देखिए, मनीष वर्मा बिहार को समझते हैं, बिहार में उन्होंने काम किया है और नीतीश कुमार के परामर्शी रहे हैं, तो वह समझते हैं अतिरिक्त परामर्शी रहे। हाँ वही। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम किया और बिहार में कई जिलों में वह डीएम रहे, पटना समेत कई जिलों में। पूर्णिया में भी रहे। हाँ, तो इस लिहाज से वह बिहार को वह नर्सिंग करेंगे तो बिहार जो है सो बेहतर होगा। और इसीलिए इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको जो है सो नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उनको पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री महासचिव जनरल सेक्रेटरी की बड़ी जिम्मेवारी दी। आपको लगता है कि आगे संगठन की भी कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी बनाया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से वो देखिए, निश्चित रूप से जब बने जाएंगे तो वो संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जो बात कह रहे हैं वह पद भी खाली है। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से उनको आज नहीं कल उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब बनेंगे तो वो पार्टी और सशक्त और मजबूत भी होगी, इसमें पे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह विजनरी आदमी है, आईएएस रहे हैं। तो वह और सब तरह का उतार चढ़ाव, हर तरह का मैनेजमेंट करने के लिए जाने जाते हैं मनीष वर्मा। तो वो निश्चित रूप से अच्छा, वो आप कुछ कह रहे थे ऑफ द कैमरा कि क्या रुपौली चुनाव को पर भी उनका कुछ? हाँ, उन्होंने कहा है रुपौली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे, उस पर बैठक करेंगे। कैसे हार होगी? देखिए मार्जिन काफी कम था, जेडीयू की हार का अगर मार्जिन देखें तो लगभग 8,000 का ही था। ठीक है, 8,000 से हार गई, हार तो हार होती है, तो 12-15 वोट से भी लोग हार जाते हैं। आप देखिए एक जगह कांग्रेस जो है वो लगभग 422 वोट जीती है उत्तराखंड में, जहां मैंगलोर की बात करते हैं। उत्तराखंड के मैंगलोर सीट पर कांग्रेस जीती लेकिन 422 वोट जीती, यहाँ तो 8,000 वोट शंकर सिंह जीत गए। तो उन्होंने कहा कि हम समीक्षा भी करेंगे। कल मैंने उनका इंटरव्यू किया जब पटना पहुंचे, इससे पहले भी मैंने उनका इंटरव्यू किया है। तो उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे और लोगों का प्रेम जो है वो बना हुआ है, नीतीश कुमार ही बिहार के फ्यूचर है, उन्होंने कहा। अच्छा, नहीं देखिए एक बात तो है कि मनीष वर्मा जब कह रहे हैं कि हम इसको रिव्यू करेंगे टोटल जो रुपौली के परिणाम की, तो वो निश्चित रूप से रुपौली उपचुनाव के परिणाम की जब वह रिव्यू करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह कुछ बात छन करके आएगी। और हमको लगता है तब वो जहां जहां कमजोरी, जो वीकनेस है, जहां पर कि वो कैसे ये सीट हार गया, हाथ से निकल गया जेडीयू के हाथ से, तो निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे तो वह आपको कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चल एक छोटा सवाल भी आपसे लेते हैं, खबर भी बताते हैं। बिहार के शिक्षकों को लगता है जल्द राहत मिलेगी, उम्मीद है? बिल्कुल, बिहार के शिक्षकों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला अटका हुआ था, ट्रांसफर नीति की बात हुई थी, उस पर हाँ बैठक हुई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एसीएस सिद्धार्थ हैं, वह जो है सो बहुत सॉफ्ट और लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। वो के पाठक जैसा एसीएस जब थे, वो उनके जैसा वो एकदम माने अक्खड़ टाइप से नहीं है, वो सॉफ्ट है और हर चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। उसी को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा वो बराबर वो मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। और तमाम देखिए नियोजित शिक्षक हो या परमानेंट शिक्षक हो, कैसे अब एक बड़ा सॉफ्ट एक कर रहे हैं कि जहां पर पति पत्नी अगर यदि टीचर हैं तो उनको एक ही जगह रखा जाएगा, साथ पढ़ा सकते हैं, साथ पढ़ा सकते हैं। हाँ, या कहीं अगर कोई मेडिकल इशू हुआ, बिल्कुल, माता बीमार है, पिताजी बीमार है या खुद बीमार है, तो उस हिसाब से ट्रांसफर की बात होगी। बिल्कुल, देखिए
आप जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करिएगा, जब बेहतर शिक्षा की बात करिएगा, तो इस पर आपको छोटे छोटी चीजों पर ध्यान देना हाँ, पड़ेगा। वो फ्री होके काम करेंगे, मन से काम करेंगे तो अच्छा वो आपको क्वालिटी देंगे। और वह तभी हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन तभी मिल पाएगा बिहार के बच्चों को, जबकि पति पत्नी मान लीजिए एक ही जगह आसपास के अगल बगल के साथ में रहे, तभी ना साथ में हो उनके पास पाएगा। कोई हेडक नहीं रहेगा, हाँ, अब नहीं मान लीजिए 50-60 किलोमीटर से आ रहे हैं, घर जा की रहे हैं, चिंता सता रही है, तो वो वो नहीं हो अच्छी बात पाएगा। जी। इसलिए वो देखिए एस सिद्धार्थ जो सीएस हैं शिक्षा विभाग के, वो बहुत प्रैक्टिकली उनका है और इसी लिहाज से वो कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हुए शिक्षा विभाग में दिखाई पड़ रहा है। और देखिए जो शिक्षक एब्सेंट हो रहे हैं वो उन पर भी जो सो कार्रवाई कर रहे हैं, शिक्षक संगठनों से हाँ, बात बात हुई कर है, रहे हैं, बिल्कुल बात हुई, जो एब्सेंट हुए उनका तनख्वाह भी रोका जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए जो बड़ी बड़ी खबरें थी दिन भर की हमने आपको बताई है। अब देखना यह है कि आगे और क्या डेवलपमेंट होता है, उन खबरों से भी आपको अवगत रखेंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं। सुबह की इस चाय कार्यक्रम में हमने आपको कई ऐसी खबरों से अवगत कराया जो आप तक पहुंचनी जरूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।